हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। फर्स्ट देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। मतलब अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप की लाइफ है अर्थ पे, उनको क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन दी अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ। तो वेराइटी और वेरिएबिलिटी वर्ड को पहले समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जार है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की कैंडीज प्रेजेंट है। ये देखो, ये डिफरेंट टाइप की कैंडीज प्रेजेंट है यहाँ पे। अब कितने टाइप की कैंडीज प्रेजेंट है वो हो गई वेराइटी, और हर कैंडी एक दूसरे से कलर में, टेस्ट में, साइज में कैसे डिफरेंट है वो हो गई वेरिएबिलिटी। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? कितने डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज या तो लाइफ अर्थ पे प्रेजेंट है वो हो गई वेराइटी, और हर स्पीसीज या हर लाइफ एक दूसरे से कितनी डिफर करती है वो हो गई वेरिएबिलिटी। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है? वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया है? वॉल्टर ने दिया है। और ये जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड है वो पॉपुलर किसकी वजह से हुआ है? एडवर्ड विल्सन की वजह से हुआ है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के टोटल 3 टाइप है: जीनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फर्स्ट देखते हैं जीनेटिक डाइवर्सिटी। जीनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? सेम स्पीसीज के अंदर जीन का वेरिएशन होना, उसको बोलते हैं जीनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइस से समझते हैं। राइस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं: बासमती राइस, जास्मिन राइस, ब्राउन राइस, सुशी राइस, वाइल्ड राइस। तो जीनेटिक डाइवर्सिटी है क्या? सिंगल स्पीसीज है, उसके अंदर जीनेटिक लेवल पे बहुत डाइवर्सिटी देखी जा रही है, तो उसको जीनेटिक डाइवर्सिटी कहा जाता है। ये सभी ही क्या है? सेम स्पीसीज से हैं, पर उनके जीन में वेरिएशन होने की वजह से इतने डिफरेंट दिखते हैं एक दूसरे से, और टेस्ट, साइज, फ्लेवर सब में अलग है। नेक्स्ट, जीनेटिक डाइवर्सिटी किसे कहा जाता है? सेम स्पीसीज और उनके अंदर जीन का वेरिएशन होना, वो हो गई जीनेटिक डाइवर्सिटी। अब वेरिएशन क्यों हुआ? क्योंकि उनके डीएनए के सीक्वेंस एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिकल कंपोजिशन और अडेप्टेबिलिटी चेंज हो जाती है। डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस आने की वजह से मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिकल कंपोजिशन और अडेप्टेबिलिटी में वेरिएशंस आ जाते हैं। अब जीनेटिक डाइवर्सिटी किसकी वजह से आई? डीएनए के सीक्वेंसेस डिफर करते हैं, इसकी वजह से। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस क्यों एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं? म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनवायरमेंटल अडेप्टेशन की वजह से सीक्वेंसेस में चेंजेस आए। नेक्स्ट, जीनेटिक डाइवर्सिटी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि है रुवोल्फिया वोमिटोरिया, जिसको अफ्रीकन स्नेक रूट भी बोलते हैं। ये जो है एक मेडिसिनियल प्लांट है। ये प्लांट एक अल्केलॉइड्स रिलीज करता है जिसका नाम है रेसरपाइन। अब ये प्लांट को डिफरेंट हिमालय रेंज पे ग्रो करते हैं, तो हर जगह पे उसका जो कंसंट्रेशन और पोटेंसी होता है रेसरपाइन का, वो डिफर करता है। कंसंट्रेशन मतलब कि क्या? कितना रेसरपाइन प्रोड्यूस हुआ, मतलब कितनी ड्रग प्रेजेंट होगी प्लांट के अंदर, और पोटेंसी मतलब वो ड्रग कितनी इफेक्टिव होगी। मतलब अगर इस प्लांट को डिफरेंट हिमालय रेंजेस पे ग्रो करते हैं, तो हर जगह प्लेस के अकॉर्डिंग उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली ड्रग की इफेक्ट और कंसंट्रेशन डिफर करेगा। अगर प्लांट हाई रेसरपाइन का कंसंट्रेशन दे रहा है, तो इसका मतलब है हाई पोटेंसी है, मतलब स्ट्रॉन्गली इफेक्टिव होगी ये ड्रग। नेक्स्ट, अगर लो रेसरपाइन प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट के अंदर, तो उसकी इफेक्टिवनेस कैसी होगी? लो होगी। मतलब डिफरेंट हिमालय रेंजेस पे रेसरपाइन की अमाउंट और पोटेंसी डिफर करेगी। नेक्स्ट,
तो रेसर पाइन की जो अमाउंट है वो क्यों वेरी करती है, तो जेनेटिक वेरिएशन आएगा जिसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिफर करेगी, उसकी वजह से मेटाबॉलिक पाथवे में भी चेंजेस आएंगे और अल्टीमेटली वो रेसर पाइन की अमाउंट जो है उसमें वेरिएशन लाएगा। तो रुवोल्फिया वोमिटोरिया है, उसका दूसरा नाम जो कॉमन नेम है वो अफ्रीकन स्नेक रूट है। इसका नेटिव रीजन अफ्रीका है, इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है और ये जो है मोस्टली हाइपरटेंशन के लिए यूज़ होने वाला प्लांट है। इसके अंदर जो मेजर अल्किलॉइड प्रोड्यूस होता है, अल्किलॉइड मतलब बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसमें जो मेजर अल्किलॉइड प्रोड्यूस होता है प्लांट में वो है रेसर पाइन। और रेसर पाइन की अमाउंट और इफेक्टिवनेस वेरी करती है डिफरेंट हिमालय रेंजेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, हेल्प्स स्पीसीज सर्वाइव एनवायरमेंटल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल एक स्पीसीज के दो इंडिविजुअल है ए और बी, इसमें जेनेटिक वेरिएशन है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आया है, डीएनए का जो सीक्वेंस है वो इस जगह पे डिफर कर रहा है। अब हो सकता है कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ये स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाई और इसमें यहाँ पे वेरिएशन होने की वजह से ये स्पीसीज है वो कैपेबल हो गई है एनवायरमेंटल चेंजेस में सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट, इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्पीसीज है डिजीज की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है प्लांट की, दूसरी जो स्पीसीज है जिसमें जेनेटिकल वेरिएशन देखने को मिला है वो हो सकता है वो ये डिजीज से सर्वाइव कर जाए। जेनेटिक डाइवर्सिटी इवोल्यूशन में हेल्प करती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी देखी, अब देखते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक हैबिटेट है, इस हैबिटेट में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज रह रही है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज अवेलेबल है और उसके नंबर कितने हैं उसको बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, वेराइटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर हैबिटेट इकोसिस्टम और ऑन दी अर्थ। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है और डेजर्ट वाला एरिया होता है वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती है। अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखें तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की स्पीसीज, इंसेक्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स की बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलती है। पर अगर हम डेजर्ट वाला एरिया देखते हैं तो वहाँ पे बहुत कम टाइप के प्लांट्स और कम टाइप के एनिमल्स की स्पीसीज देखने को मिलती है। अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी का दूसरा एग्जाम्पल देखने जाए तो वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है वहाँ पे एम्फीबियन की बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती है, बट ईस्टर्न घाट जो है वहाँ पे उतनी डिफरेंट स्पीसीज एम्फीबियंस की नहीं पाई जाती है। क्यों ऐसा, देखो वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे हेवी रेनफॉल है, डेंस फॉरेस्ट है और स्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशन है जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा एम्फीबियन की स्पीसीज पाई जाती है। अगर हम ईस्टर्न घाट में देखें तो वो कंपेरेटिवली ड्राई है, वहाँ पे लेस कंटिन्यूस फॉरेस्ट है और ये हैबिटेट एम्फीबियंस के लिए इतना सूटेबल नहीं है, इसीलिए वहाँ पे एम्फीबियन की स्पीसीज कम है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी के टाइप्स देखने जाए तो वो है अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। पहले समझते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है, पर्टिकुलर हैबिटेट है उसके अंदर कितनी डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है उसको बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैं अल्फा डाइवर्सिटी निकालूँ तो एक रेड वाला, एक येलो है, एक फ्लावर, ऐसे टोटल 3 डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है, तो इसकी अल्फा डाइवर्सिटी निकलेगी 3। अगर ये दूसरा हैबिटेट है जिसकी अगर मैं अल्फा डाइवर्सिटी निकालने जाऊँ तो एक रेड है, एक येलो है, एक ग्रीन है, एक ट्राइंगल है, तो टोटल 4 डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है ऐसा बोल सकते, तो इसकी अल्फा डाइवर्सिटी निकलेगी 4। अगर ये दूसरा हैबिटेट देखने जाए तो ये हैबिटेट के अंदर ट्राइंगल, स्टार और फ्लावर 3 है, तो इसकी अल्फा डाइवर्सिटी निकलेगी 3। तो अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब क्या है,
कोई पर्टिकुलर हैबिटेट में कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज अवेलेबल है, वो उसकी हो गई अल्फा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं बीटा डाइवर्सिटी। अगर बीटा डाइवर्सिटी देखने जाए तो बीटा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एक हैबिटेट है, ये दूसरा हैबिटेट है, दो हैबिटेट के बीच में कितनी डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है, वो हो गया उनका बीटा डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल ये हैबिटेट ए है और ये जो है वो हैबिटेट बी है। अब इन दोनों के अंदर स्पीसीज का कितना चेंज है, वो हो गई बीटा डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल इधर रेड है, इधर भी है, तो उसको नहीं काउंट करना है, हमको क्या काउंट करना है, दो हैबिटेट के बीच में कितनी डिफरेंट स्पीसीज है, सेम वाली नहीं काउंट करनी है। तो येलो वाला इसमें भी है, इसमें भी है, तो उसको काउंट नहीं करना है। तो अगर बीटा डाइवर्सिटी इन दोनों की काउंट करने जाए तो डिफरेंट क्या क्या है दोनों में, तो ये फ्लावर इसमें है, इसमें नहीं है, ट्रायंगल इसमें है, इसमें नहीं है, दो हुई, और ये एक तीसरा स्टार जो इसमें है, इसमें नहीं है। तो टोटल 3 स्पीसीज जो है वो ऐसी है कि एक हैबिटेट में है पर दूसरे हैबिटेट में नहीं है, तो इसकी बीटा डाइवर्सिटी निकलेगी 3। अगर हम ये दो की बीटा डाइवर्सिटी निकाल रहे हैं, ये हैबिटेट था बी और ये हैबिटेट को मैं नाम दे रही हूँ सी, तो बी और सी के बीच की अगर हम बीटा डाइवर्सिटी निकालने जाए तो यहाँ पे स्टार है, इधर भी स्टार है, उसको काउंट नहीं करेंगे, इधर ट्रायंगल है, इधर भी ट्रायंगल है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। एक तो इसको काउंट करेंगे, ये वाला येलो वाला है, दूसरा रेड वाला है, उसको काउंट करेंगे, तीसरा वाला ये जो है फ्लावर, उसको काउंट करेंगे, तो इसकी भी बीटा डाइवर्सिटी निकलेगी 3। ए और सी के बीच की अगर हम बीटा डाइवर्सिटी निकालने जाते हैं तो रेड वाला इसमें है, इसमें नहीं है, तो वो एक काउंट होगा, फ्लावर दोनों में है, नहीं काउंट होगा, येलो इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2, ट्रायंगल इसमें है, इसमें नहीं है, 3, स्टार इसमें है, इसमें नहीं है, 4, तो ए और सी के बीच की बीटा डाइवर्सिटी निकलेगी 4। तो बीटा डाइवर्सिटी किसे बोला जाता है, दो हैबिटेट के बीच में कितना स्पीसीज का चेंज है, वो हो गई उसकी बीटा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखो, ये एक लार्ज रीजन है, ठीक है, ये लार्ज रीजन है जहाँ पे मल्टीपल हैबिटेट है, हैबिटेट 1, हैबिटेट 2, हैबिटेट 3। जैसे एक लार्ज लैंडस्केप, लार्ज रीजन जहाँ पे मल्टीपल हैबिटेट्स अवेलेबल है, उनमें टोटल कितनी डिफरेंट स्पीसीज अवेलेबल है, वो उसकी गामा डाइवर्सिटी हो गई। टोटल स्पीसीज काउंट करनी है जिसमें मल्टीपल हैबिटेट है, जैसे कि 1, 2, 3, ये 3 स्पीसीज हुई इसमें से। अगर इसमें देखने जाए तो रेड को नहीं काउंट करेंगे, ऑलरेडी एक बार हो चुकी है, इसको येलो को भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक बार हो चुका है काउंट, ये 4, ये 5 और ये तो सारी की सारी जो है सी की वो काउंट हो चुकी है, तो टोटल इसकी गामा डाइवर्सिटी निकलेगी 5। तो अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब क्या था, एक सिंगल हैबिटेट में नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, वो हो गई अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी क्या था, दो हैबिटेट के बीच में कितनी डिफरेंट स्पीसीज है, वो हो गई बीटा डाइवर्सिटी। और गामा डाइवर्सिटी क्या है, लार्ज रीजन या लैंडस्केप है, उसके अंदर टोटल कितनी स्पीसीज है, वो हो गई गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी में हम स्पीसीज काउंट करते हैं, बीटा डाइवर्सिटी में हम कितनी दो हैबिटेट के बीच में स्पीसीज का चेंज है वो काउंट करते हैं, और गामा डाइवर्सिटी में स्पीसीज टोटल कितनी है उसको काउंट करते हैं। नेक्स्ट, स्पीसीज डाइवर्सिटी के क्लासिफिकेशन में हमने अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी देखी। अगर हम उसको दूसरे तरीके से डिवाइड करें तो वो होगा स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस। मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी को स्पीसीज रिचनेस और इवननेस के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई करा जा सकता है। पहले देखते हैं स्पीसीज रिचनेस। फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है, ये दूसरा एरिया है। अगर ये एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत कम स्पीसीज देखी जा रही है, जबकि इस एरिया में देखो बहुत अलग अलग टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है।
तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एरिया है वहाँ स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा है, जबकि इस एरिया में स्पीसीज रिचनेस कम है। तो स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है। जिस एरिया में ज़्यादा स्पीसीज है डिफरेंट टाइप्स की, तो वो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा है, और जहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज कम है वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस कम है। नेक्स्ट है स्पीसीज इवननेस। अब देखो ये एरिया है, वहाँ पे 2 स्पीसीज है, पर एक स्पीसीज के नंबर बहुत ज़्यादा है जबकि दूसरी स्पीसीज के नंबर बहुत कम है। अगर ये एरिया में देखने जाए तो ऑलमोस्ट सबके नंबर सेम ही है, ठीक है, कि सब 1-2 है इस एरिया में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्पीसीज इवननेस ज़्यादा है और यहाँ पे स्पीसीज इवननेस कम है। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट स्पीसीज इक्वल नंबर में है, पर यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत कम है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्पीसीज इवननेस कम है। तो स्पीसीज इवननेस में हम क्या देखते हैं कि इंडिविजुअल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज जो है उसके इंडिविजुअल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उस एरिया में, उसको बोलते हैं स्पीसीज इवननेस। तो अभी तक हमने स्पीसीज डाइवर्सिटी देखी, जिसके अंदर अल्फा, बीटा, गामा, स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज इवननेस देखा। अल्फा डाइवर्सिटी क्या थी, एक लोकल एरिया के अंदर कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है। बीटा डाइवर्सिटी में क्या देखा कि 2 हैबिटेट के बीच में कितना स्पीसीज चेंज है। गामा डाइवर्सिटी में क्या देखा, कोई बड़ा रीजन है उसमें मल्टीपल हैबिटेट प्रेजेंट है, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है वो गामा डाइवर्सिटी में देखा। स्पीसीज रिचनेस में क्या देखा, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर, एक एरिया के अंदर कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है। स्पीसीज इवननेस में क्या देखते हैं कि कोई स्पीसीज जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसको स्पीसीज इवननेस बोलते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम इन अ रीजन। इकोसिस्टम के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स। अगर इंडियन एग्जाम्पल देखें, इंडियन इकोसिस्टम के एग्जाम्पल तो है हिमालय फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, थार डेजर्ट। तो इस वीडियो में हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देखा। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या देखा, एक सिंगल स्पीसीज के अंदर जीन का वेरिएशन, वो हो गई जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे कि स्पीसीज है राइस, उसके अंदर जीन के वेरिएशन की वजह से डिफरेंट टाइप के राइस आते हैं, जैसे कि बासमती राइस है, वाइल्ड राइस है। नेक्स्ट देखा था स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी वेराइटी में स्पीसीज प्रेजेंट है। इसके अंदर हमने अल्फा, बीटा, गामा देखा था, हमने स्पीसीज रिचनेस देखी थी, स्पीसीज इवननेस देखी थी। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंदर हमने देखा था कि अर्थ पे वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट है, वो हो गई इकोसिस्टम डाइवर्सिटी।